चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। मगर विज्ञान के छात्र रवि और उसके दोस्त इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन रवि, सुमित और पूजा ने तय किया कि वे हवेली जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के 10 बजे वे टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर चल पड़े। हवेली टूटी फूटी थी, उसकी दीवारों पर सीलन थी और चारों ओर सूखे पेड़ झूम रहे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक हवा के झोंके से दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे तीनों डर गए, लेकिन रवि ने उन्हें शांत रहने को कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी पूजा ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सुमित को लगा कि किसी ने उसका कंधा छुआ, पर पीछे कोई नहीं था। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अचानक एक कमरा नजर आया जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा भी नहीं चल रही थी। तभी एक चीख सुनाई दी, बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली। वे तीनों डर से कांपने लगे। कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जो बहुत निर्दयी था। उसने कई लोगों की हत्या की थी और उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो भाग जाए, वरना मर जाएगा। इतना पढ़ते ही हवा तेज हो गई। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और एक डरावनी परछाई उनके सामने आ गई। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें जल रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। लेकिन तभी वह परछाई गुस्से में चीखी और हवेली के कोनों से कई आत्माएं निकल आईं। हवेली अब डरावनी चीखों से गूंजने लगी। तीनों ने जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आत्माएं अब उन पर झपटने लगी। तभी रवि ने जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से प्रार्थना करने लगा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सभी आत्माएं दर्द से चीखते हुए गायब हो गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तीनों तुरंत बाहर भागे और गांव पहुंचकर सबको यह कहानी सुनाई। गांव वालों ने पुजारी को बुलाया, जिन्होंने हवेली में हवन करवाया। इसके बाद हवेली को गिरा दिया गया। लेकिन जब मलबे को हटाया जा रहा था तो वहां एक खून से सनी डायरी पड़ी थी, जिसमें लिखा था, यह अंत नहीं, हम लौटेंगे।